गया 15 लाख रुपये नौजवानों 17 महीने में तेजस्वी नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। इसकी औकात भाजपा के साथ 17 साल तक क्या कर रहे थे? बाबा जी का टुल्लू, बाबा जी का टुल्लू 17 साल से दे रहा था। बचाओ देश बचाओ। अग्निवीर में नौकरी 4 साल में 4 साल में विधवा हो जाएगी। ये लोग सिर्फ देश को बेचने का काम, अडानी अंबानी को देने का काम। राहुल जी क्या बोले? आप एक एक बात को गौर कीजिए। 4 साल की मैं अग्निवीर को उठा के फेंक दूंगा, क्योंकि शहीद का दर्जा नहीं देंगे आप। सेना लड़ेगी 4 साल के लिए और सब शहीद हो जाएंगे। अरे 17 एक पूछा कि बताइए 17 साल में कांग्रेस ने क्या क्या भैया इसको भी बेच देना, इसको भी बेच कांग्रेस का है। और यहाँ एक सुई नहीं बनता था हिंदुस्तान के अंदर, सुई से जहाज ये अंधभक्ति से देश नहीं चलेगा। आपने पढ़े लिखे पूरा दुनिया बोलता था भैया आलू नहीं खाओगे तो पेट नहीं भरेगा। आप लोग सुनते हैं ना, बीमारी नहीं करवाना है। अरे बीमारी कैसे होगा? आलू नहीं सुनिए ना, ये लोग आलू वाला सोना वाला जो बयान दे रहे हैं, इनको ये नरेंद्र मोदी का बयान है। इसको जो है इसमें वो माहिर खिलाड़ी है, ऐसे बना देगा। नरेंद्र मोदी बोलेगा तो राहुल गांधी पे बोल पत्रकार थे, उन्होंने राहुल गांधी से बोला था कि जब हम हकीकत दिखाते हैं देश की सरकार के खिलाफ तो हमारा चैनल बंद कर दिया जाता है। ये कौन से लोकतंत्र के देश में होता है कि किसी कौन से लोकतंत्र में होता है? सोशल मीडिया की बात सही सच्चाई आज आप देखिए लोकतंत्र में किस तरह तक किया जाता है। आखिर लोकतंत्र में हमें बोलने का अधिकार देगा तो हम किस में बोलेंगे? जैसे वो देखिए आप देश के साथ रहिएगा, कुछ असामाजिक तत्व जो करते हैं ये सब गलत नहीं करे तो वो सब सच्चाई बताते हैं। कुछ भी खामियां सरकार दिक्कत नहीं ठीक। और ये लोग भाई साहब जो बोले तो जॉब क्या ऐसे क्या फ्री में बढ़ता है? अब जनसंख्या नियंत्रण कानून आते हैं, यही सब उठ के आ जाते हैं कि भैया जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लोग का आजादी खत्म हो रहा है। यही सब आजादी का बात करने लगते हैं उस वक्त, और उनको जॉब भी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी नहीं लाना है। राहुल गांधी को हम लोग अभी जिताएंगे। बहुत पसंद हम लोग को, शुरू से हम लोग राहुल गांधी हम लोग को पसंद है। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप किसे देखना चाहेंगे? हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने और हमारे देश की जो जनता है वह विकासशील हो। हम चाहते हैं कि यह जो जुमलेबाजी है, यह जो हमारे जनता को नरेंद्र मोदी बहकाने का जो काम किया है, मैं उसे जो है जनता को जागरूक करना चाहता हूँ। यह देश की जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करे। मैं इस वाणी को पूरे देश की जनता को जगाने का काम करते हैं। दलितों, शोषितों, अत्यंत पिछड़ों वर्गों, सभी समाज के लोगों को मैं जगाने का काम करते हैं। हमारे जो सरकार जो है वह संविधान को हटाने का काम कर रहे हैं, छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। ऐसा स्थिति नहीं हो। अगर देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी अगर बनते हैं तो वह हमारे देश की जनता को रोना पड़ेगा। इसीलिए हम देश की जनता से जगाना चाहते हैं। राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को। क्या रीजन? राहुल गांधी जो युवाओं की बात को सुनते हैं और गरीबों की बात को सुनते हैं
और किसानों की बात के सुनते हैं, उसके दिल में जो दर्द है किसानों का उसको सुनते हैं, इसलिए हम उसको देखने जा रहे हैं। इस बार राहुल गांधी जरूरी है। अग्निवीर योजना सबसे भ्रष्ट योजना है। 4 साल में क्या होगा? ये युवा का 18 साल में नौकरी मिलेगा, 22 साल में रिटायर होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा युवा? कौन उससे शादी करे? ये बताइए। तब तेजस्वी यादव बोला नौकरी दिया 4.5 लाख, इस बार तेजस्वी और राहुल गांधी आएगा पूरा एकदम। मोदी सुविधाओं की सरकार है। मोदी जो है सिर्फ जुमलेबाजी करता है। मोदी 4 किलो अनाज देता है, उसी में सारा जनता को बुर्बक बना के साला बुर्बक बनाता है। रोजगार तो नहीं, अब उनसे कहाँ राशन लेंगे हम? रोजगार उस पर चाय सूट करता है, चाय सूट करता है। देश का प्रधानमंत्री तो जब तक पूरा देश में जब चुनाव होगा, एक संविधान के दायरे में जब चुनाव होता है कि हम सांसद को पहले चुनते हैं, ना कि हम प्रधानमंत्री। पसंदीदा तो चेहरा आप देख ही रहे हैं कि सबसे बेहतरीन अगर चेहरा युवा दिलों की धड़कन अगर कहा जाए तो राहुल गांधी है, जो मुसलसल बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं, विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन जो हमारे अभी साथी ने कहा अग्निवीर के बारे में, ये सिर्फ ये अग्निवीर का बात नहीं है। पूरा देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार और जो महंगाई है, सबसे बड़ी मार अगर जनता के ऊपर है तो वो महंगाई की है और बेरोजगारी का है। अगर इससे छुटकारा ना पाया, अगर इस बार यहाँ के नौजवान, यहाँ के युवा, यहाँ की माँ बहन, अगर इस बार हिंदुस्तान में इस बार जो वोट हो रहा है इस 24 के चुनाव में, अगर इस बार नहीं संभला तो मैं ईमानदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आगे आने वाला पीढ़ी में इलेक्शन होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप देख रहे हैं कि इस चुनाव में जिस तरह से झूठों की सरकार, आप जुमलों की सरकार हो रहा है। ये देश अगर इस बार चुनाव जीतता है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान 50 साल पीछे चला जाएगा। ये मेरा दावा है। मोदी सरकार तो 2014 में भी ये गारंटी देते कि 15 लाख खाते में दे देंगे, तो क्या किसी नौजवानों के खाते में 15 लाख गया? नहीं, बोलते ये जुमला है। और देखिए, और एक कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी कह रहे थे ये जुमला है, ये जुमला है, ये चुनावी जुमला है, ये चुनावी जुमला है। तो भैया हम लोग चुनावी जुमला सुनने थोड़ी आए हैं। हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को नौकरी चाहिए, हमारी माँ बहन, हमारे नौजवानों के थाली में खाना चाहिए। और ये 5 किलो अनाज की जो बात करते हैं, मोदी साहब हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें रोजगार, हमें सिर्फ रोजगार दे दीजिए, हम 5 किलो अनाज बहुत कमा लेंगे। और मैं खास करके मैं मीडिया चैनल से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं आग्रह करूंगा, आप लोग सोशल मीडिया से है, आपसे गिला शिकवा तो कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गिला शिकवा है कि आप लोग इतना भी अंधभक्ति मत कीजिए और इतना भी आप विपक्ष के बारे में ऐसा मत दिखाइए। आप ये अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ आए होंगे तो कल आप न्यूज में देखिएगा, कहेगा कि कुछ नहीं है, महागठबंधन में कोई ये नहीं है, कोई भीड़ नहीं था। ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं वो लोग, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। ये देश की जनता को समझना होगा और इस बार देश में बदलाव करना होगा, तभी हम लोग हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। राहुल भैया इतना मोदी जी क्या क्या है बिहार भैया अंकित, तो मोदी जी का ये हमेशा एक चाल रहा है, मोदी जी का हमेशा एक चाल रहा है, पहले लोग देना। राहुल गांधी की सरकार थी, मोदी जी के समय क्या हुआ? उस समय कितना समय हमें होश नहीं सकते, लेकिन हम होश के साथ आग भी कहाँ क्या करना चाहिए। राहुल गांधी ऐसा गरीबों का मरण नहीं होगा और जो पूंजीपतियों का होगा। रोजगारी जो आज बिहार में देख रहे हैं आप, तो देखने को हमें लगता नहीं है। तो बताए सुने क्षेत्रों के बारे में बात, क्षेत्रों के बारे में पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बिहार के बारे में किन ऐसे कार्य, कौन कौन से ऐसे कार्य करेंगे जिससे बिहार की गरीबी मिटेगी, भूखमरी मिटेगी, बेरोजगारी मिटेगी? हमारे बिहार में इंडस्ट्रीज बनेगा, तो उसके बाद क्या कहता है कारखाना बनेगी। जैसे बिहार के मजदूर जाती है बाहर कमाने के लिए, वो हमें हमारे घर में ही रोजगार मिलेगा, तो बिहार की भूखमरी मिटेगी नहीं मिटेगी। अब आप देख लीजिए यहाँ बिहार कितना क्या कहता है, कितना पॉपुलेशन वाला देश था, यहाँ फैक्ट्री नहीं है, जहाँ कुछ मात्र
कुछ क्या कहता है 10,000 20,000 मतलब 2-3 लाख का ऐसा देगा, उसमें इंडस्ट्री अगर बिहार सरकार हमारे बिहार में 10 से 20% यहाँ के लोग बाहर क्यों क्या कमाने के आज अगर बिहार वासी बंद करवाए थे बहुत सारे, आज अगर बिहार वासी हार जाते हैं, हम मानते हैं लालू यादव बंद करवाई थी तो हमारे बीजेपी की सरकार बनी तो वो कौन चालू करवा दी, वो भी तो देश को बिहार को लूट नहीं गई। भैया बीजेपी किसके साथ में जीती हुई है? पलटू चाचा के साथ। हमें लगता है क्या बीजेपी से नहीं, हमें लग रहा है आपकी बात हमें लग रहा है बार बीजेपी ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ सब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1 मिनट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मेरा काम होता है सवाल करने ऐसा नहीं सवाल मैं जो बोलूंगा मोदी को, मेरे पापा बीजेपी के खुद अध्यक्ष है और हम यादव जी के साथ ओ भाई ओ हीरो भैया 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 क्योंकि बीजेपी पार्टी हम लोग के लिए फ्यूचर है, पूरे फोकस है। नहीं कब आज जाके ना, इससे पहले कहा 70 साल कहाँ थे? ओनली वन बीजेपी पार्टी को मैं सपोर्ट करूंगा और किसी को नहीं। एकदम सही कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी, गया 15 लाख रुपया नौजवानों 17 महीने में तेजस्वी नौजवानों को रोजगार देने का काम किया होगा। भाजपा के साथ 17 साल तक क्या कर रहे थे? यहाँ बाबा जी का टुल्लू 17 साल से दे रहा। बचाओ देश बचाओ, अग्निवीर में नौकरी 4 साल में 4 साल में विधवा हो जाएगी। ये लोग फिर आज देश को बेचने का काम, अडानी अंबानी को देने का काम। राहुल जी क्या बोले? आप एक बात को गौर कीजिए, 4 साल की ना मैं अग्निवीर को उठा के फेंक दूंगा, क्योंकि शहीद का दर्जा नहीं देंगे आप। सेना लड़ेगी 4 साल के लिए और सब शहीद हो जाएंगे। अरे 70 ये बताइए 70 साल में कांग्रेस ने कहा क्या कि भैया इसको भी बेच इन्होंने कहा मैं 10 साल में मैं बताऊं कि 10 साल में जो कांग्रेस का है, और यहाँ एक सुई नहीं बनता था हिंदुस्तान के अंदर, सुई से जहाँ ये अंधभक्ति से देश नहीं चलेगा। आपने पढ़े लिखे पूरा दुनिया बोलता था भैया अरे आलू नहीं खाओगे तो पेट नहीं भरेगा। बीमारी होगा। आप लोग सुनते हैं ना, बीमारी नहीं करवा रहा है। अरे बीमारी कैसे होगा? आलू नहीं सुनिए ना, ये लोग आलू वाला सोना वाला जो बयान दे रहे हैं, इनको ये नरेंद्र मोदी का बयान है। इसको जो है इसमें वो माहिर खिलाड़ी है, ऐसे बना देगा। नरेंद्र मोदी बोलेगा तो राहुल गांधी पे बोल देगा। ये इनको पता है, ये बयान नरेंद्र मोदी ने दिया था। ये देश अरे आप देख लीजिए, सच्चाई यही है। डिग्री का पता नहीं है। डिग्री का पता उसको संविधान है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक सेकंड नहीं मेरा हमको बोल लीजिए, एक सेकंड पहले हम बोल दें। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार, एक सेकंड बोल लीजिए, एक सेकंड। नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी पार्टी, उनका कार्यकर्ता, ये संविधान है ना, ये जो कह रहे हैं कि 400 पार, आप कैसे पहले बोल देते हैं
इसका माने क्या है? आप कैसे इलेक्शन के पहले छूट देश नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। आपको लगा उसको बोल रहे हैं आपको लगता है